आइए अब हम अगला प्रश्न शामिल करते हैं। ये सवाल डॉक्टर अनुज की तरफ से है, दिल्ली से है, और डॉक्टर अनुज ने एग्जैक्टली जानना चाहा है कि इनका एक रनिंग होम लोन है और ये होम लोन इनका रनिंग है ICICI बैंक के साथ 10.75% इन्होंने बताया जिस रेट पर ये चल रहा है। आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट 24 लाख का है और ये अब स्विच करने का सोच रहे हैं, ट्रांसफर करने पर विचार कर रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि एडवाइजेबल है। इनफैक्ट 22 लाख से इनका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। बलवंत साहब, आप बताएं जो इस समय मार्केट में जो ऑफर्स हैं उनमें जिन लाइंस पर ये सोच रहे हैं क्या वो ठीक है? मतलब क्या जिस तरह से ये ट्रांसफर कर एक ज़्यादा और लोअर रेट पर मूव करने का प्लान कर रहे हैं, और साथ साथ ट्रांसफर करने से पहले क्यों ना ये इसी लेंडर जो इनका एग्जिस्टिंग लेंडर है उससे अप्रोच करके उसको बताएं कि इस तरह से मूव करने पर विचार कर रहे हैं और वहीं पर अगर कुछ डील क्लिक हो जाए तो कैसे वो रहेगा, प्लीज़ उनको बता सकें। देखिए सौरभ जी, ऐसा है, डॉक्टर साहब को जो 10.75 जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, जो ICICI की जो करंट रेट है 30 लाख तक की वो 10.25% हो, तो वो आधा % रेट जो है वो ज़्यादा दे रहे हैं। तो मेरा पहला सुझाव तो रहेगा कि जो उनके जो लेंडर है, एग्जिस्टिंग लेंडर ICICI बैंक है, उनको ही अप्रोच करें और उनको बोले कि जो आप एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को, न्यू कस्टमर्स को जो रेट दे रहे हैं 10.25 का, वो रेट हमको भी दे दीजिए। तो उसके लिए उनको 0.56% का जो है वो प्रोसेसिंग फीस वगैरह देना पड़ेगा। उसमें क्या है कि जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो ट्रांसफर वगैरह करने की जो लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। परंतु अगर ICICI बैंक अगर नहीं मानती है, और मैं मानता हूँ, प्रेज्यूम करता हूँ कि उनका जो लोन है वो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है, तो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक प्रीपेमेंट पेनल्टी भी नहीं चार्ज करती है। और नॉर्मली नया जो लेंडर है, प्रोस्पेक्टिव लेंडर है, वो आपको जो प्रोसेसिंग फी है उसमें भी कंसेशन दे देगा। तो नॉमिनल कॉस्ट पे आपका लोन ट्रांसफर हो जाएगा एक बैंक से दूसरी बैंक है, बशर्ते आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो अच्छा है और आप जो एग्जिस्टिंग लोन है उसका सर्विस आप बराबर कर पा रहे हैं। अगर उसमें कोई इश्यूज है आपके सर्विसिंग के, तो नया लेंडर है वो थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा लोन ट्रांसफर के लिए। डॉक्टर अनुज इस समय लाइन पर भी हैं। डॉक्टर अनुज, सबसे पहले तो आपका जो एग्जिस्टिंग लेंडर है उससे आप कॉन्टैक्ट कर यहीं पर एक डील क्लिक करने की कोशिश करें। इनफैक्ट जो न्यू बोरोवर्स को दी जा रही है स्कीम्स, उसके तहत अगर आपको भी यहीं पर अगर कुछ ऑप्शन बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज जिस तरह से आप दूसरे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे बताया जा रहा है फ्लोटिंग पर अगर आपका ये होम लोन है तो उसमें फिर प्री पेमेंट चार्जेस भी इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। तो डॉक्टर अनुज, आपने क्या अपने एग्जिस्टिंग जो बैंक है उसको अप्रोच किया है? कुछ आपने ट्राई किया अभी पहले यहाँ पर ही? हाँ, मैंने उनसे बात करी थी और वो कह रहे थे कि वैसे तो 10.25% वो दे रहे हैं, लेकिन हमारे केस में वो 10.4% तक ही दे पाएंगे लोन, उससे कम नहीं करेंगे। ओके, 10.4 तक। उसमें कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा था मुझे, खाली 3-4 EMI का ही बेनिफिट मिल रहा था ओवर अ पीरियड ऑफ 8 ईयर्स। राइट, तो आपका ऑलमोस्ट अभी रिमेनिंग जो टेन्योर हम देख रहे हैं 8 ईयर्स है। बलवंत साहब, इन्होंने जैसे कहा, इन्होंने यहाँ ट्राई भी किया, 10.4 तक यहाँ ऑफर किया जा रहा है, तो इन दैट केस क्या ये दूसरे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं? मतलब प्रोसेसिंग फी को लेकर भी काफी अट्रैक्टिव ऑफर्स रहे पिछले दिनों, तो आप कैसे एडवाइस करेंगे? देखिए सौरभ जी, मैंने जैसे बताया कि अगर ICICI बैंक उनको भी 10.25 का अगर रेट ऑफर नहीं कर रही तो इनको दूसरे लेंडर्स को अप्रोच करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि दूसरा लेंडर उनको तैयार नहीं होगा बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए। और स्टेट बैंक में तो जो बैलेंस ट्रांसफर की वो फीस ही 1000 रुपये है, तो आप उनका डॉक्टर साहब का 1000 रुपये में लोन ट्रांसफर का काम हो जाएगा। वो मेरे को लगता है ICICI में अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो 0.56% से सस्ते में हो जाएगा ये। राइट, ऑल द बेस्ट। ये कुछ डिटेल्स बाकी स्क्रीन पर हैं। हम इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आज हम लोन मार्केट पर बातचीत कर रहे हैं, जब हम लौट कर आएंगे